साथियों, मैं जो ये वीडियो अभी आप तक पहुंचा रहा हूं, अगर जो सिम मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है, इस सिम के अंदर जो नेटवर्क है वो नेटवर्क ना आ पाए, उस जो टावर है इस मोबाइल का नेटवर्क पहुंचाने वाली, उसको ध्वस्त कर दिया जाए, तो क्या ये वीडियो आप तक पहुंच पाएगी? शायद नहीं। तो सभी सम्मानित साथियों को मेरा जय मूल निवासी अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मैं समय सिंह, भारत मुक्ति मोर्चा स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा, जो बामसेफ संगठन का आपसूट संगठन है, आपसे खास बात और खास जानकारी शेयर कर रहा हूं। मेरे भाइयों, इस भारत में अभी लगातार SC, ST, OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के अंदर दिन रात मेहनत करके बामसेफ संगठन के माध्यम से भाईचारा निर्माण करने का लगातार कार्य किया जा रहा है। और इसी भाईचारे के निर्माण की प्रक्रिया से डरकर जो भारत में यहूदी नस्ल का विदेशी व्यक्ति रहता है, जो भारत को अपने कब्जे में रखना चाहता है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो फिर क्या करता है कि इस भाईचारे का निर्माण ना हो और भाईचारा ये ना बने, इसलिए वो लगातार हिंदू वर्सेस मुस्लिम का कॉन्सेप्ट खड़ा करता है। और अपने अपने संगठन, उन्होंने इतने सारे संगठन बना रखे हैं, इतनी सारी चीज़ों का निर्माण किया हुआ है कि वो लोग हमें किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं आने देना चाहते। उदाहरण आपके तो अभी जो मेवाती साथी हैं, वो मेवात में देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार मेवात से जो ताल्लुक भी नहीं रखते हैं, बाहरी लोग हैं, वो आकर मेवात क्षेत्र में एक पंचायत का आयोजन करते हैं। वहाँ पर अनर्गल बातें जो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकती हैं, बिगाड़ने की नीयत से वो लोग लगातार अपनी बातों को अंजाम देते हैं और चले जाते हैं। लेकिन जो मेवात के अंदर जो व्यक्ति रह रहे हैं और अच्छे खासे तरीके से रह रहे हैं, एक भी आदमी सामने नहीं आता है, उसका विरोध नहीं करता है कि गलत किया। उसका कारण शायद आप लोगों को पता नहीं है कि जो संगठन भारत के अंदर इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की प्लानिंग किए बैठा है, वो संगठन की जो सप्लाई यूनिट है वो पूरे भारत में मौजूद है, तो आपके इलाकाई मेवात में भी मौजूद है। और उन जो सप्लाई करने वाले लोग हैं, जो उनको आर्थिक रूप से मदद करते हैं, मोटा पैसा उस संगठन को देते हैं, उन लोगों को आर्थिक रूप से आप मेवाती मजबूत करते हो। जब आप उनको आर्थिक रूप से मजबूत करोगे तो वो आर्थिक रूप से उस संगठन को मजबूत करेंगे जो आपको नेस्तनाबूद करने की प्लानिंग कर रहा है, जो आपको बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, जो देश के भाईचारे को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है, जो देश के संविधान को बदलने की प्लानिंग कर रहा है, जो इस मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो इतनी सारी बातें जो मैं आपको बड़े बेबाक तरीके से खुल के बता रहा हूँ, इन बातों को आपको समझना होगा। आप जो मेवाती नौजवान साथी हैं, फेसबुक पता नहीं आपने कितनी बड़ी चीज़ समझ रखी है। इसका सही इस्तेमाल अगर सही वे में करोगे तो सही रास्ता कोई निकलेगा, सही वे में हमारे लोग जुड़ पाएंगे। अगर आपने इसका इस्तेमाल गलत वे में किया तो आप सिर्फ और सिर्फ इसका नुकसान उठाएंगे, जैसा भी देखने को मिल रहा है कि कोई एक दो साथी फेसबुक पर कोई भी बड़ा कमेंट कर देते हैं, कोई भी बड़ी चीज़ लिख देते हैं कि भाई मेवाती तमाम इकट्ठे हो रहे हैं, मेवाती फलाना ढिमकाना। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। जब तक समाज के बुद्धिजीवी वर्ग को आप इकट्ठा नहीं करेंगे, तब तक कोई निर्णय लेना किसी प्रकार का भी गलत होगा। मेरी आपसे अपील है कि जो सप्लाई यूनिट उस संगठन की है, जो उसको मोटे तौर पर रकम देता है, अपनी इनकम का 10-20% उसको देता है, उस सप्लाई यूनिट को आपको ढीला करना होगा। उस सप्लाई यूनिट की चूड़ी कसनी होगी। और अगर आप चूड़ी कसने में कामयाब हो गए तो मैं गारंटी के तौर पर कहता हूं कि जो विदेशी नस्ल के लोग जो बाहरी हैं, जो मेवाती भी नहीं हैं, वो आपके मेवात में आकर किसी प्रकार की भी कोई टीका टिप्पणी करने से परहेज करेंगे, गुरेज करेंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि वो हमारी तरफ करवट लेकर भी नहीं सोएंगे।
दूसरी जो बात है वो ये है, जो समझने और बताने की बात है, कि जो मेव हैं, जो जाट हैं, जो गुजर हैं, वो आपस में खून के भाई हैं। इनके गोत्र नात एक हैं। जैसे देखा जाए, सहरावत मेव भी हैं, सहरावत जाट भी है, तंवर मेव भी है, तंवर गुजर भी है, तंवर जाट भी है। ऐसे ही जैसे मोर जाट भी है, मोर मेव भी है। तमाम जो बातें आप अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपस में खून के भाई हैं। इन खून के भाइयों को आपस में लड़ाने का जो षड्यंत्र वो नस्ल, वो संगठन कर रहा है। अगर आपने समय रहते मेरी बातों को नहीं समझा तो यकीनी तौर पर हमें बड़ा पछतावा होगा। मुझे उम्मीद है कि तमाम साथी मेरी इन बातों को तवज्जो देंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर लंबी वीडियो को सुनने में मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं अभी अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे छोटी छोटी वीडियोज़ में अपलोड करता रहूँगा। जय मूल निवासी, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत।